नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर में। ये वीडियो में मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक बताऊंगा जिससे कि ट्रेडर लोगों का मेन प्रॉब्लम जो होता है स्टॉप लॉस ट्रिगर होने का, तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने में आपको बहुत ही हेल्प होगा और आपका सक्सेस रेट, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का, आपके ट्रेडिंग का एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है मतलब उसमें क्या होता है। तो मेन लोगों का प्रॉब्लम क्या रहता है, मान लो कि आपने एक पर्टिकुलर रेट पे बाय कर दिया। बाय करने के बाद आप एक रेट के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देते हो, तो आपके बाइंग प्राइस से मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आके आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता है और फिर वहीं से मार्केट ऊपर घूम के दोबारा ऊपर जाता है। उसी तरीके से मान लो कि आपने सेल कर दिया, सेल करने के बाद आप स्टॉप लॉस लगा देते हो, तो आपके सेलिंग प्राइस से मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, फिर दोबारा ऊपर जाता है, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता है और फिर मार्केट आपके डायरेक्शन में घूम जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सभी लोगों के साथ हो रहा था। मेरे इनिशियल करियर में मेरे साथ भी ऐसा ही प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसके ऊपर का सॉल्यूशन मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जो सिनेरियो मैंने आपको बताए हुए हैं, ये दो सिनेरियो जनरली कौन से टाइम पे आते हैं ये आपको समझना पड़ेगा। जब मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है, तो वोलेटिलिटी ज़्यादा रहने के टाइम पे यहाँ पे मार्केट में ये सिनेरियो आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में वोलेटिलिटी कब ज़्यादा रहता है। तो जब सुबह मार्केट 9:15 बजे खुलता है, तो 9:15 से लेकर 9:20 तक वोलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा रहता है। फिर उसके बाद 3:15 से लेकर 3:30 तक जो क्लोजिंग का टाइम है, वो टाइम पे वोलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो जनरली आपको ये जो दो टाइम मैंने बताए हुए हैं, ये टाइम को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। आप यहाँ पे ट्रेडिंग ही मत कीजिए। फिर दूसरा टाइम कब होता है, वोलेटिलिटी कब और बढ़ता है, जब न्यूज़ आता है। तो न्यूज़ के समय वोलेटिलिटी बहुत बढ़ जाता है। अभी फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी कब बढ़ता है, जब आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी आता है। जिस टाइम पे क्रेडिट पॉलिसी डिक्लेयर हो जाता है, वो टाइम पे वोलेटिलिटी बहुत बढ़ जाता है। और ये जो दो सिनेरियो मैंने आपको यहाँ पे बताए हुए हैं, ये दो सिनेरियो में वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई जजमेंट आने वाला है, मान लो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के बारे में या बैंकिंग सेक्टर के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के टाइम भी वोलेटिलिटी मार्केट में बहुत बढ़ जाता है। तो वो टाइम पे भी आपका स्टॉप लॉस हिट होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये दो सिनेरियो आपको याद रखने पड़ेंगे। ये दो टाइम के ऊपर आपको ट्रेड नहीं करना है। जब भी कोई बड़ा न्यूज़ आएगा, वो टाइम के ऊपर भी आपको मार्केट से दूर रहना है। तो इसमें आपके जो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं, वो ट्रिगर हो जाना कम हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ लोगों का ट्रेडिंग स्टाइल ऐसा रहता है, जो स्टॉप लॉस जो वो लोग डिसाइड करते हैं, वो स्टॉप लॉस अपने मन के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि उनको लगता है यहाँ से मार्केट घूमेगा, इसलिए वो वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देंगे। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। आपको आपके मन के हिसाब से स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, मार्केट के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना है। मार्केट के हिसाब से मतलब कैसा, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। मान लो कि आपने जो है आपने यहाँ पे बाय कर लिया, ये आपका बाइंग प्राइस है। बाइंग प्राइस करने के बाद आप क्या करते हो, एक पर्टिकुलर फिगर रख लेते हो कि मैं इतने पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूँगा। मान लो कि बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस मुझे रखना है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो ये रेट के ऊपर बाय करके आप क्या करते हो, उतने ही पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लेते हो। तो ये जो बात है, ये कम्प्लीटली गलत बात है। आपको मार्केट के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना है, ना कि अपने मन के हिसाब से। तो मार्केट के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाना है मतलब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे आ रहे हैं, और ट्रेंड लाइन के हिसाब से ट्रेंड आपको देखना है और उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे अगर आप बाय करते हो, तो आपको प्रीवियसली देखना पड़ेगा कि सपोर्ट लेवल कहाँ पे आ रहा है, और वो सपोर्ट लेवल के हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो अगर आप मन के हिसाब से स्टॉप लॉस न लगा के मार्केट के हिसाब से स्टॉप लॉस लगाते हो, तो ये दो जगह पे जो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, हिट होता है, उसमें आपका लॉस जो होता है वो बच जाएगा और आपका एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगा।
फिर उसके बाद तीसरे सिनेरियो में लोगों का क्या रहता है, राउंड फिगर के ऊपर आप लोग स्टॉप लॉस लगाते हो। मान लो कि किसी ने 502 के ऊपर बाय कर लिया, ये उसका बाइंग प्राइस है, तो वो क्या करता है, स्टॉप लॉस जो लगाता है वो 500 रुपये का लगाता है। तो आप एक जनरल मार्केट टेंडेंसी को समझो, मास साइकोलॉजी को समझो और मास साइकोलॉजी के हिसाब से आपके ट्रेडिंग स्टाइल में एडजस्टमेंट करो, तो आपको समझ में आएगा। तो वो 500 का एक साइकोलॉजिकल फिगर रहता है, तो बहुत सारे लोग 500 का स्टॉप लॉस लगाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, बहुत सारे लोग 500 के ऊपर दोबारा बाय करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, क्योंकि एक और राउंड फिगर है। तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस 500 की जगह पे क्या करना है, आपको 499.80 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो उससे क्या हो जाएगा, ये राउंड फिगर पे जो लोग ट्रेड करते हैं, राउंड फिगर के हिसाब से जो लोग अपने एंट्री एग्जिट डिफाइन करते हैं, वहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की पॉसिबिलिटी होती है वो कम हो जाएगी और आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो ये जो मैंने आज अभी आपको 3 ट्रिक बताए हुए हैं, ये 3 ट्रिक को अगर आप आपके ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हो तो आपका ये जो स्टॉप लॉस हिट होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है, वो प्रोबेबिलिटी आपका कम हो जाएगा और आपका जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके का प्राइस एक्शन में मेरे खुद के अकाउंट में ट्रेड करने के लिए यूज करता हूँ। और ये जो अपना टेलीग्राम का फ्री चैनल है, ये फ्री चैनल के ऊपर मैं फ्री में टिप्स भी देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने उज्जीवन का बाय का रेट दिया था, स्टॉप लॉस का रेट दिया था, करंट मार्केट प्राइस बता दिया था, मेरा यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर भी दिखा दिया था। फिर जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होकर लोगों को प्रॉफिट हुआ फ्री अपडेट्स के ऊपर, तो उनके फ्री अपडेट्स के ऊपर प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट मैंने दिखा दिए। और जो सिग्नल मैं यहाँ पे देता हूँ वही सिग्नल मैं मेरे खुद के अकाउंट में भी एग्जीक्यूट करता हूँ, और इसका भी मैंने यहाँ पे रियल ट्रेड प्रूफ दिखाया हुआ है विद द एक्सचेंज एग्जीक्यूशन ऑर्डर नंबर और एग्जीक्यूटेड स्टेटस के साथ। तो ये जो टेलीग्राम का सर्विस है ये कम्प्लीटली फ्री सर्विस है, आप ये लिंक के ऊपर ज्वाइन कर सकते हो। ये जो टेलीग्राम का लिंक है, ये लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन की बॉक्स में दिया हुआ है, ये लिंक के ऊपर क्लिक करके आप ये फ्री वाला सर्विस ज्वाइन कर सकते हो। उसी तरीके से यूट्यूब के ऊपर अपना एक एजुकेशनल चैनल है, नयन पोखरकर प्रोफेशनल ट्रेडर के नाम से। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये वीडियो को आप लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद उसको शेयर कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाएगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे उस टॉपिक का नाम या स्क्रिप्ट का नाम बता दीजिए, तो मैं मेरी तरफ से वो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।